झुंझुनू शहर में स्थित एक स्विमिंग पूल में करीब 9 साल के बच्चे की डूबने से हो गई मौत। अब सवाल खड़ा होता है कि ये लापरवाही है किसकी। 9 साल का बच्चा मयंक झुंझुनू के छेला नगर में स्थित एक अल्फा कोचिंग संस्थान में था अध्ययनरत। लोयल गांव का रहने वाला मयंक अल्फा कोचिंग संस्थान में था और वहां से संस्थान के अध्यापक ने करीब 10 बच्चों को स्विमिंग पूल करवाने के लिए झुंझुनू के सारा स्विमिंग पूल में लेकर गया और वहां पर 9 वर्षीय मयंक की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। यही नहीं, इसके बाद मृतक मयंक के शव को आरआर अस्पताल लेकर गए और वहां आरआर अस्पताल से ही मृतक मयंक के पिता मनोज को सूचना दी गई। जब मृतक का पिता मनोज आरआर अस्पताल पहुंचा तो उसको मिलने तक नहीं दिया, कहा आपके बच्चे का इलाज चल रहा है। उसके बाद कोतवाली पुलिस वहां पर पहुंची और मयंक के भी कई रिश्तेदार वहां पर पहुंचे। तब तक बच्चे के शव को झुंझुनू बीडी के अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया था। मृतक मयंक के पिता मनोज और उनके परिजनों ने मांग की है कि शहर में इस तरह से जो बिना परमिशन के और ऐसी लापरवाही करने वाले कोचिंग संस्थान चल रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही ऐसे स्विमिंग पूलों पर भी जहां कोई सुरक्षा के इंतजामात नहीं है। हम आपको बता दें कि झुंझुनू की अल्फा कोचिंग संस्थान का ये मयंक छात्र करीब 9 वर्ष का था और इसको अल्फा कोचिंग संस्थान के अध्यापक द्वारा ही करीब 10 बच्चों को साथ लेकर स्विमिंग पूल करवाने के लिए गए थे और वहां पर मयंक की मौत हो गई। ये जो आप देख रहे हैं स्विमिंग पूल के बाहर का दृश्य है जब बच्चे स्विमिंग पूल में जा रहे थे। अब जो पीछे से बच्चा आ रहा है पीली शर्ट पहनकर, यह है मयंक जिसकी स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। अब सवाल खड़ा होता है कि ऐसी लापरवाही बरतने वाले कोचिंग संस्थान या फिर कोई स्विमिंग पूल के ऊपर क्या जिला प्रशासन कार्रवाई कर पाएगा। फिलहाल मयंक के पिता मनोज का रो रो कर बुरा हाल है और कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा था। खबर लिखे जाने तक सभी परिजन कोतवाली में मौजूद थे। बच्चे के शव को मोर्चरी में रखवा दिया था। सुनिए बच्चे के पिता मनोज और उनके परिजनों की जुबानी कि वो क्या चाहते हैं जिला प्रशासन से कि आगे कोई ऐसी दुर्घटना ना हो। ट्यूशन सेंटर झुंझुनू। तो क्या हुआ फिर कोचिंग वालों ने क्या किया? कोचिंग वाले ने मेरे पास 11 बजे फ़ोन किया कि आपका बच्चा स्विमिंग पूल में ले गए थे, उसके नाक में थोड़ा सा पानी पड़ गया, आप आरआर हॉस्पिटल आ जाओ। अच्छा। मैं आरआर आया, मैं उसको बोला कि मेरे को एक बार बच्चे से मिला दो। बोला बच्चे का अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, आप मिल नहीं सकते उससे। फिर मैं अपने रिश्तेदारों को फ़ोन किया, फिर उन्होंने मेरे को कहा कि बच्चा ठीक है, आप चिंता मत करो, यहाँ बैठ जाओ। मैं वहाँ बैठ गया। मैं बीडी के हॉस्पिटल पहुंचा। जब यहाँ आके मैंने जानकारी ली बच्चे के अभिभावक से तो मुझे पता चला कि वो बच्चों को खिलाने के लिए या नहलाने के लिए स्विमिंग पूल गए थे, लेकिन 10 बच्चों को स्विमिंग पूल लेके गए थे। प्रश्न चिन्ह इस बात का लग रहा है कि 10 बच्चों के बीच वो कह रहे थे कि 2 अध्यापक ही थे। अगर वो उनका सुरक्षा का ध्यान रखते तो एक 10 साल का बच्चा पानी में नहीं डूबता। तो हमारी सब लोगों की यहाँ जितने भी इसके अभिभावक हो रहे हैं हमारी ये प्रशासन से गुहार है कि उसकी गहराई से जांच की जाए। हो सकता है बच्चों को डुबो के मारा गया, हो सकता है एक्सीडेंट हो, तो उसकी गहराई से जांच की जाए। और लापरवाही तो है, अगर लापरवाही नहीं होती तो या तो स्कूल स्टाफ वहाँ रहता या जो स्विमिंग पूल है उसका स्टाफ वहाँ रहता, क्योंकि छोटे बच्चों के कोई तो रहना चाहिए, कोई सुरक्षा की व्यवस्था तो होती है। तो इसकी पूरी गहराई से जाँच हो और इस अभिभावक के बच्चे को न्याय दिलाया जाए। दूसरी बात, शहर में इस तरह के छोटे छोटे इंस्टीट्यूट इलीगल खुले हुए हैं, जैसे अल्फा कोचिंग सेंटर, इस तरह से और भी बहुत सेंटर है, उन सब की जांच की जाए और प्रशासन से गुहार लगाई जाती है कि उन सब की बारीकी से जांच की जाए। कहीं और भी ऐसी कोई अनियमितता है तो उस पर कार्रवाई की जाए।